बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा सिंधु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधु पी के। नाजरीन, आज बड़ी ख़ुशी की बात है कि मैं आज एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जो हाल ही में यानी कि इस 2022 का जो ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो पाक आर्मी की जानब से खेली गई थी, हाल ही में जो है इन्होंने बहुत से तमग़ात हासिल किए हैं। जो संदें मैंने देखी इनकी वो मैं तो गिनती भूल गया हूँ। तो इस भाई से बात करते हैं, इनका तारफ़ सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान, सबसे पहले मेरे नाज़रीन को अपना तारफ़ करवा दें। जी, मैं मोहम्मद वसीम जवेद, मैं पाकिस्तान आर्मी से तल्लुक़ रखता हूँ और ताइक्वांडो का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। माशाल्लाह, जैसा कि सुना आपने मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ़ चैनलों पे भी देखा होगा, तो ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के हीरो हैं और बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं इनसे चंद सीधा सवाल करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी कीमती राय का इजहार जो है आपने कमेंट के ज़रिए करना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। वसीम जवेद साहब, आप ये बताएं कि आपको इस शोबे में जाने के लिए शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। ये सब मेरे पेरेंट्स की दुआएं और मेरे कोचेस की मेहनत और दोस्त अहबाब की सपोर्ट की वजह से है। ये मुझे बचपन से ही शौक़ था, मैं बचपन से फ़ुटबॉल का शौकीन था और स्कूल लेवल पे मैंने फ़ुटबॉल खेला है और फ़ुटबॉल से ही मेरी सिलेक्शन इसमें गेम में हुई थी और मैंने 5 साल ये तरबियती कैंप अटेंड किया है PMA का कूल में। उसके बाद ही चलता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। अच्छा, मेरे ख़्याल में आप खानेवाल के पहले हीरो हैं जिन्होंने इतनी तरक्की की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी ताइक्वांडो की फील्ड में मैं अकेला ही बंदा हूँ खानेवाल का। अच्छा, क्या उम्र थी जब आपने पाक आर्मी जो है ज्वाइन की? जी, मैं तब 14 साल का था जब मैं पाकिस्तान आर्मी में गया हूँ और पाकिस्तान आर्मी मैंने 14 साल में ट्रेनिंग स्टार्ट की है और 2014 में फ़र्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियन हुआ था और हम 2022 में अपने वेट अपनी कैटेगरी में चैम्पियन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या आपके वालिदैन का ख्याल था या कभी उन्होंने सोचा था कि जिस मुकाम पे आज आप हैं इस पे पहुंच सकेंगे? देखिए, सब पेरेंट्स की जो होती है सोच तो उनकी बहुत बड़ी होती है और मेरे पेरेंट्स की भी सोच थी और उन्होंने मुझे स्पेशली बहुत सपोर्ट किया है पेरेंट्स ने, और ये पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक हूँ अभी। अच्छा, ये जो गेम है ये एक गेम होती है कराटे, एक इसको कहते हैं ताइक्वांडो, इसमें कुछ फ़र्क क्या है, ये कैसे खेली जाती है? जी बिल्कुल, कराटे जो है वो जो है कराटे में आपका सिर्फ आपने शो पॉइंट करना होता है, आपकी हिटिंग नहीं है। इसमें हिटिंग है तो जो कराटे है वो ओलंपिक्स गेम नहीं है और ये ताइक्वांडो ओलंपिक्स गेम है, ओलंपिक्स में खेली जाने वाली गेम है। अच्छा, अब तक आपने कितने इवेंट हैं जिसमें हिस्सा लिया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार इवेंट खेल चुका हूँ और जिसमें मेरे 18 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर हैं, 1 ब्राउन है। अच्छा, कौन कौन से मुल्क में आप खेले हैं और कौन कौन से तमग़ात हैं जो आपने हासिल किए? मैं कोरिया में खेला हूँ, एशियन और चुनचुन ओपन खेला हूँ, नेपाल में एशियन साउथ एशियन गेम्स खेला हूँ, फिर अभी G2 खेला हूँ और अभी वर्ल्ड मिलिट्री रिसेंटली खेल गया, उसमें 2 सिल्वर हैं। जो मैं नेपाल में मैं इवेंट खेला हूँ उसके अंदर मेरे 2 ब्राउन्स मेडल, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, आज मेरे साथ आपको मेडल्स दिखाता हूँ। जी नाजरीन, देखते हैं, आप भी देखें। रिसेंटली जो मैं मेडल लेके आया हूँ ईरान से, वो 2 सिल्वर मेरे इधर और ये 2 ब्राउन्स जो मैं नेपाल में लिए हुए हैं मैंने। और जो मैं सबसे पहले 2014 मैंने जब जूनियर्स मैंने अपना पार्टिसिपेट शुरू किया इवेंट खेलना चाहिए, मैंने सबसे पहले 3 गोल्ड जूनियर नेशनल में लिए थे। उसके बाद जूनियर नेशनल 2014 के बाद 2015 में 3 गोल्ड लिए हैं। फिर मैंने फर्स्ट गोल्ड जो मेरा मेडल सिल्वर मेडल है वो मैंने 2014 में लिया था। उसके बाद 2 गोल्ड मेरे 2017 में है। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हम गए थे, कोरिया में ट्रेनिंग कैंप्स किए हमने, वहाँ पे मेडल लिया था मैंने। ये इंटर सर्विस का है मेरा और ये 2 मेडल हैं, ये 17 और 18 गोल्ड है। ये 19 के गोल्ड है और ये 2019 में जो सबसे बड़े जो मेडल्स हैं मेरे 2019 में नेशनल गेम्स जो पेशावर में उसमें मुनक्कद हुई उसमें मैंने ये लिए थे। ये जो 3 मेडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैं कोरिया में ट्रेनिंग कैंप था, वहाँ पे हमारे इंटर क्लब्स का वहाँ पे हमने टूर्नामेंट था, वहाँ में मैं खेला हूँ और वहाँ पे मैंने ये मेडल्स लिए हैं। ये कुछ ट्रॉफीज़ हैं, जो अवार्ड्स हैं जो मैंने अपने नाम किए हुए हैं। नाजरीन, बड़ा मज़ा आया, देखें अलमारी में कितने सजे हुए हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद रखे। पहला जो आपने मेडल हासिल किया कौन से मुल्क का है? सबसे पहला जो मेडल वो मेरा नेपाल का है। जब आपने मेडल हासिल किया, साफ ज़ाहिर है उस वक्त आपको खुशी होगी, तो खुशी का इजहार सबसे पहले आपने किससे किया? खुशी का इजहार पहले सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया है, उनको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल जीत लिया है। तो आपकी जो खुशी की यानी कि वालिद ने ज़्यादा की या वालदा ने? वालिद दोनों की खुशी की, उन्हीं की दुआओं की बलबूते यहाँ पे हूँ आज मैं।
अच्छा, दोस्तों को आप भूल ही गए थे। दोस्तों से है, दोस्तों बाद नहीं हुए, सबसे पहले मैंने पेरेंट्स को कॉल किया, उसके बाद दोस्तों के बाप की, उनके मैसेज आना शुरू हो गए हैं, फिर मैंने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह दिए, अपने कोचेस जो मेरे पहले कोचेस उनको कॉल किए हूँ, वो भी बड़ा खुश थे। अभी हाल में कामयाबी ली है, किसको क्रेडिट देना चाहिए? ये क्रेडिट सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, सबसे पहले कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कोचेज़ हैं, और स्पेशली मैं अपनी फेडरेशन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतनी वो कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली करने वसीम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने हमें कोच भी दिए हुए हैं, इंटरनेशनल कोच हैं हमारे पास, कोरियन मास्टर हैं और ईरानी मास्टर हैं। हमारे लिए बड़ी लक्की की बात है कि हम लोग उनके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, जब बंदा किसी भी महकमे में किसी भी तरफ जाता है तो इब्तदाई तालीम में वो सोचता है कि यार मैं ये बनूंगा, असल में आपकी ख्वाहिश क्या थी? असल में मेरा गोल भी यही था कि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर बनना है और इंटरनेशनल गोल्ड लेने हैं। अभी उसकी तरफ जा रहा हूँ इंशाल्लाह, अभी सिल्वर तक का है, इंशाल्लाह गोल्ड भी लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह जब ये मेडल जीत के घर पहुँचे हैं तो सबसे पहले आपको कौन मिला, क्या कहा, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? सबसे पहले मेरी वालदा मिली हैं, गले मिली, उन्होंने मुझे माथा चूमा, मुबारक दिया मुझे। अच्छा वसीम भाई, आप ये बताएं, ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल है आपका कौन करवाता है, आपके किसके अंडर कर रहे हैं? जी, सबसे पहले ये है कि हम लोगों को जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं वो हमारे पास, पहले भी आपका जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे पास कोरियन मास्टर्स हैं और ईरानी मास्टर हैं। ये हम ट्रेनिंग कोरियन मास्टर के ही अंडर कर रहे हैं। वो कुकी वन के डिस्पैच मास्टर हैं और बहुत अच्छे कोच हमें दिए हुए हैं, और ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो हमारी फेडरेशन को जाता है, कन वसीम साहब को जाता है, जिनकी मेहनत की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और उन्होंने हमें कोच प्रोवाइड किया हुआ है और हम के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो आपको क्या सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट पाकिस्तान हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। ये सारी की जितनी हम जा रहे हैं टूर्स पे जा रहे हैं, बाहर इवेंट्स पे कह रही हैं, टोटली जो हमें करी वो फेडरेशन कर रही है, और हम फेडरेशन के थ्रू ही जा रहे हैं हम लोग बाहर खेलने के लिए। अच्छा, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं या आवाम इतनी देख रही है, आप क्या पैगाम देना चाहें? देखिए, मैं सबसे पेरेंट्स से यही इल्तमास करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अपने बच्चों को ग्राउंड में लेके आएँ, किसी भी गेम की तरफ लेके आएँ। जब हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे, हमारे हॉस्पिटल वीरान होंगे। आज हम कितनी बीमारी में मुब्तला हैं, तो मैं सब पेरेंट्स से कहूँगा सबको अपने बच्चों को ग्राउंड में स्पेशली टाइम दें, स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी लेके आएँ। हमारे स्कूल्स में तो चल रहे हैं, लेकिन चंद दिनों के लिए चल रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पेशली कंटिन्यू इन लोगों को, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएंगे तो हमारे बच्चों की स्टडी के साथ साथ हेल्थ भी उनकी अच्छी होगी। और ये सारा का सारा जो है ना वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, वो अपने बच्चों को किस में होती हैं। पेरेंट्स खुद भी ग्राउंड में आए और बच्चों को भी लेके आएँ किसी भी फील्ड में, और स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको इस सेल्फ डिफेंस की तरफ लाजमी लेंगे। जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, वो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स, किसी भी मार्शल आर्ट्स में उनको लाजमी ही करवाएं उनकी ट्रेनिंग, उनको सेल्फ डिफेंस की लाइक कोई। अच्छा, ये ताइक्वांडो के जो मार्शल हैं, ये इनके पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हैं ये, यानी बने हुए हैं ग्राउंड्स? ये काफ़ी जगह पे क्लब्स बने हुए हैं, स्पेशली खानेवाल में भी हमारे क्लब हैं, कबीरवाला में हमारा क्लब है, खानेवाल सिटी के अंदर तो नहीं है, कबीरवाला में हमारा क्लब है। हर सिटी के अंदर भी मौजूद है, जहानिया के अंदर है, खानेवाल में भी नहीं, सिटी के अंदर नहीं है, लेकिन कबीरवाला और जहानिया में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, इस्लामाबाद में काफ़ी डिफरेंट लोगों के क्लब हैं। नाज़रीन, आपने भाई वसीम की बातें सुनी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने पाकिस्तान के ख़ास तौर पे हमारे ज़िले के जो हीरो हैं उसके साथ बैठा हूं और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।